अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अंफुसकुम फताब अलैकुम व अफा अन्कुम फलआना बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबियज़ु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र सुम्मा अतिमुस्सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयतिल लिन्नासि लअल्लहुम यत्तकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला की हम्द सना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के बाद रमज़ानुल मुबारक के मुतल्लक़ कुछ मसाइल हम इससे पहले बयान कर चुके हैं और आज हम इसका तीसरा हिस्सा जो है वो आपके सामने यानी पार्ट 3 जो है वो बयान कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है ये 187 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने रमज़ान में कुछ मखसूस मसाइल हैं उनकी वजाहत की है। फरमाया उहिल्ला लकुम, हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए, लैलतिस सियाम, रोज़े की रात को, और रफ़स इला निसाइकुम, कि तुम अपनी औरतों से मिल सकते हो, या हलाल कर दिया गया तुम पर तुम्हारी औरतों से मिलना। हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारा लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनके लिबास हो। अलिमल्लाहु अन्नकुम, अल्लाह ताला जानता है, कुंतुम तख्तानूना, कि तुम खयानत करते थे, अंफुसकुम, अपनी जानों से, फताबा अलैकुम, बस तौबा कबूल की तुम्हारी, व अफ़ानकुम, और माफ़ कर दिया तुमको। फलआना, फिर अब बाशिरूहुन्ना, तुम मुबाशरत कर सकते हो अपनी बीबियों से। वब्तगू, और तलाश करो, मा कतबल्लाहु, जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है, लकुम, तुम्हारे लिए। ये इसका तर्जुमा था और अब इसकी जो तफसीर है वो आपके सामने पेश खिदमत है। उहिल्ला लकुम लैलतिस सियामिर रफ़स इला निसाइकुम, कि तुम्हारे लिए रोज़े की रातों में तुम्हारा औरतों से मिलना जायज़ करार दे दिया गया है, हलाल कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि रमज़ान के चूँकि जो अहकाम हैं ये तवातर से आए हैं, तदरीजन आए हैं, यकमुश्त इसको नाज़िल नहीं किया गया। कुछ मसाइल ऐसे हैं कि अल्लाह ताला ने पहले वो किसी और तरह बताए थे, लेकिन बाद में हालात की वजह से वो अहकाम
वापस लेकर उनकी जगह पर और अहकाम दे दिए। तो इसका जो पस मंज़र है वो ये है कि शुरू में जब रोज़ा फ़र्ज़ किया गया उस वक़्त इसकी पोजीशन कुछ इस तरह थी कि रात को अफ्तारी के बाद जब आदमी एक दफ़ा सो जाए तो वो उठकर ना तो कुछ खा पी सकता था और ना ही अपनी बीवी के पास जा सकता था। तो इसका नाज़िल होने का जो पस मंज़र है वो कुछ इस तरह है कि एक अंसारी सहाबी थे, वो बाहर से कामकाज करके आए अफ्तारी की, तो अपने घर वालों से अपनी बीवी से कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो उसने कहा कि ठीक है मैं लाती हूँ। वो गर्म करने के लिए गई और इस अरसे में वो जो पीछे सहाबी थे वो सो गए। अब वो सो गए थे तो वो कुछ खा पी नहीं सकते थे क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं थी। तो सुबह जब उठे तो उनकी हालत जो थी वो गैर हो गई, क्योंकि एक तो उन्होंने रोज़ा रखा था पूरे दिन का, वो दिन भी गया, आगे पूरी रात भी गई, फिर आगे दूसरा दिन भी शुरू हो गया। तो जब ये सूरत हाल बनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, उन्हें दिखाया गया, तो वो अभी खामोश थे इस मामले में। तो इसी तरह एक और वाक़या आ गया कि एक सहाबी था जिसने अपनी बीवी को अपनी ख्वाहिश के लिए बुलाया, लेकिन उसने कहा कि मैं सो चुकी हूँ। तो जब उसने कहा तो सहाबी ने समझा कि शायद ये बचने के लिए कह रही है, तो उसने मतलब कि अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। तो जब ये सारी बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस पर खामोश थे, कोई हुक्म नहीं दिया था कि अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल कर दी कि उहिल्ला लकुम लैलतिस सियामिर रफ़सा इला निसाइकुम, कि तुम पर रोज़ों की जो रातें हैं उनमें हलाल कर दिया गया है कि तुम अपनी औरतों के पास जा सकते हो। हुन्ना लिबासुकुम हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। लिबास से मुराद यही है कि एक दूसरे का जो पर्दा होता है, मियाँ बीवी के मामलात में एक दूसरे का जो पर्दा होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ये मियाँ और बीवी के दरमियान आपस का मामला होता है। आगे फरमाया कि आलिमा अन्नाकुम, ये वही वाक़या आगे बयान हो रहा है जो आपको बताया गया है कि आलिमा अन्नाकुम आलिमल्लाहु अन्नाकुम, कि अल्लाह ताला जानता है, अन्नाकुम बेशक तुम, कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम, ख़यानत करते थे अपनी जानों से, फताब अलैकुम, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल किया, व अफ़ा अनकुम, और तुमको मुआफ़ कर दिया। यानी जब ये दो काम हुए तो अल्लाह को तो सब पता था, तो अल्लाह ने फिर सहूलत के लिए ये एक तो नए अहकाम जारी किए और दूसरा बताया कि जो तुम कर रहे थे इसको अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता था और अल्लाह ताला ने तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है। फलाना बाशिरूहुन्ना, और अब इजाज़त दी गई है कि तुम अपनी बीवियों से मुबाशरत कर सकते हो। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और तलाश करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, यानी जो औलाद अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दी है उसके लिए। वकुलू वशरबू, हत्ता खाओ, वकुलू खाओ, वशरबू और पियो, हत्ता यहाँ तक कि यतबय्यना ज़ाहिर हो जाए, लकुमुल खैतुल अबयदु, तुम्हारे लिए सफ़ेद दारी या सफ़ेद धागा, मिनल खैतिल अस्वदे, स्याह धागे से,
मिनल फजर, फजर से। सुम्मा अतीमुस्सियाम, इसका मतलब ये है कि एक तो ऊपर बीवियों से मिलने की इजाज़त दे दी गई और दूसरा खाने पीने की भी इजाज़त दे दी गई कि पूरी रात तुम जो है वो यानी अफ्तारी से लेकर सहरी तक तुम जो चाहो जिस तरह चाहो तुम खा पी सकते हो, तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। ये अल्लाह ताला ने एक और मुसलमानों पर एहसान किया, उम्मत पर एहसान किया कि उनको इस बात की इजाज़त दे दी। उसके बाद इसका वक़्त का जो तयन था कि कब खाना है, कैसे खाना है, वो बताया कि यतबय्यना, उस वक़्त तक तुमने खाना है जब तक यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु, कि जब तक सफ़ेदी या सफ़ेद दारी ना ज़ाहिर हो जाए, मिनल खैतुल अस्वद, सफ़ेद काले दारी से, यानी कि रात से सुबह सादक का जो तुलू होना है वो सामने आ जाए। मिनल फजर, फजर तक, फजर से, यानी कि जो फजर का जो टाइम है उस वक़्त तक तुम खा पी सकते हो। सुम्मा आतिमुस्सियाम, उसके बाद जब फजर के बाद तुम रोज़ा रख लो, सहरी कर लो फजर से पहले, तो उसके बाद सुम्मा आतिमुस्सियाम, फिर तुमने अपने रोज़े को मुकम्मल करना है अलल-लैल, रात तक। वला तुबाशिरूहुन्ना, यानी शाम तक तुमने अपने रोज़े को मुकम्मल करना है। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं, जो गुंजाइशें थी ऊपर बता दी हैं, अब यहाँ फ़र्ज कर दिया गया है कि इस हालत में तुमने रोज़े को मुकम्मल करना है। आगे फरमाया वला तुबाशिरूहुन्ना, और नहीं मुबाशरत कर सकते, व अंतुम, तुम में से, आकिफून फिल मसाजिद, जो मसाजिद में इत्काफ पे बैठे हैं, यानी कि जो इत्काफ में बैठे होते हैं। दूसरे लोग तो अपनी बीवियों से मिल सकते हैं, लेकिन जो लोग इत्काफ पे बैठे हुए हों वो नहीं मिल सकते, उनके लिए ये इजाज़त नहीं है। फिर फरमाया तिल का हदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हदूद हैं। फ़ला तक़रबू, बस इसके करीब भी नहीं जाना। ये नहीं कहा कि इसको फलांगना नहीं है, कहा कि उसके करीब भी नहीं जाना। अगर करीब जाओगे तो उसको फलांगा जाएगा ना, तो अल्लाह ने फरमाया कि उसके करीब भी नहीं जाना, उनकी हिफाजत करनी है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह अल्लाह ताला बयान करते हैं आयात ही, अपनी आयात को, लिन्नास से, लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार और मुत्तकी बन जाओ। तो ये थे रोज़ों के बारे में कुछ अहकाम जो अल्लाह ताला ने बताए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन मसाइल को समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।